ममता जी, 90s की न्यू ईयर कैसी रहती थी जब आप बॉलीवुड में एक्टिव थी? देखो, 90s की बॉलीवुड में आई टेल यू सीरियसली, मैं थी कैंपेन्स की, लीला कैंपेन्स की मेंबरशिप थी मैं। तो उस वक्त मैं अपने सब दोस्तों को पर्सनली सबको मैं एक 10-11 हम सब लोग निकलते थे वहां पे, जो साइक्लोन है अपना पब है। तो उसकी मैं मेंबरशिप रही हूँ काफी साल से, तो अपने दोस्तों को लेके जाके वहां पे मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो मतलब जो आपने बोला 10-12 लोग हैं, क्या उनमें हम किसको माने हैं? शाहरुख खान को, सलमान को, मनीषा कोइराला को, काजोल को, जो आपकी को नहीं नहीं, एक्ट्रेस को नॉट एक्टर्स रहे हैं? नहीं नहीं, नॉट फ्रॉम बॉलीवुड्स, नॉट फ्रॉम बॉलीवुड्स या आई मीन देयर यूज्ड टू बी सम बॉलीवुड, बट मोस्टली ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बचपन के जो मुझे जानते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं थी उस वक्त, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वैसे लोग ना। मेरे जो सिस्टर्स है, सिस्टर्स की फ्रेंड्स है, मेरे पेरेंट्स होते थे, मेरी आंटीज होती थी, जो मेरे फैमिली है उनको मैं लेके जाती थी। बिकॉज आप क्या है, साल में तो हम बॉलीवुड के साथ रहते हैं, बीइंग अ सेलिब्रिटी वी ऑलवेज विद सेलिब्रिटीज। हम्म, तो हमारे घर के लोगों को हम समय नहीं दे पाते हैं। वो तो है। तो मैं हमेशा ये करती थी कि साल के कुछ दिन, जैसे बर्थडे हो या मेरे न्यू ईयर का हो, ऑलवेज विद माय फैमिली एंड माय वेरी क्लोज रिलेटिव पीपल ना, इज डेडिकेटेड फॉर देम। आप आउटसाइड तो वी ऑलवेज देयर जी, आप काफी लंबे समय बाद आप मुंबई आई, भारत आई, तो कैसा लगा जी। आपको आकर? क्या बदला? कुछ बदलाव आया? क्योंकि आई थिंक आप बीच में आई नहीं थी, मुझे लग रहा है 10 से 20 साल आप यू वॉज नॉट इन इंडिया, आई थिंक। या एक्चुअली आई वॉज इन माई स्पिरिचुअल जर्नी। आई हैड अंडरटेकन अ स्पिरिचुअल पाथ। मैं आध्यात्मिक जीवन की ओर मैं अग्रसर हो गई थी काफी साल से, ध्यान तप, बहुत मैंने फास्टिंग किए, उग्र तपस्या की। और नेचुरली जब आप ऐसे इसमें रहते हो तो आप यू हैव टू गिव अप समथिंग टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। आप दोनों एक साथ नहीं लेके जा सकते हो। हम्म। आप भौतिक और आध्यात्मिक, एक्सट्रीम ऑफ आध्यात्मिक जर्नी पे आप नहीं जा सकते जब तक आप पूरा वो एक्सट्रीम आपका जो भौतिक जीवन होता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, उसको आप नहीं अगर बाजू करोगे तो आप किसी भी एक क्षेत्र में आप पूरी तरह से आप यू कैन नॉट बी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक टू गेट अ मास्टरी ओवर अ पर्टिकुलर थिंग, जिसको हम्म। आप बोलते हैं ना कि एक चीज की आपको अगर शक्ति प्राप्त करनी है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, हम्म। तो आपको उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे जब मैं बॉलीवुड में थी तब मैंने बहुत आई वॉज वेरी पंक्चुअल, आई गेव एवरीथिंग टू माई बॉलीवुड करियर। तो वैसे ही मैंने जब स्पिरिचुअल पाथ पे गई तो सब कुछ मैंने जो बनता है वो सब मैंने। And naturally, when you are in Bollywood, if I had to connect with Bollywood, then they would have not left me ever. They would आपको have pulled me कि आज ये है या आज ये फिल्म की ऑफर करनी है, या ममता जी आपके साथ अभी आप ही लोग देखो, मैं आगे कितने सारे लोगों ने मेरे इंटरव्यू लिया, अभी काफी और हैं जो इंटरव्यू चाहते हैं मेरे। तो ऐसा एक क्षण नहीं होगा अगर आप बॉम्बे में आप रहोगे और आप चाहोगे कि आप पूर्ण तरह आप आध्यात्मिक जीवन में आप दे पाओगे। आपको होने नहीं देंगे, आपको कुछ ना कुछ निमित्त करके बाहर निकालेंगे, आ जाओ, इधर है, इधर उधर है, चले आज पार्टी या सेलिब्रेशन है, यू नो हाउ इट इज। लेकिन लेकिन ममता जी, अध्यात्मिक की तरफ रुख क्यों? इसका कारण क्या? क्या बॉलीवुड से मोह भंग इसका एक मेन कारण? नहीं, मोह भंग तो मैं नहीं कहूंगी। मोह भंग करना ये नहीं होता है, हर चीज की एक पूर्णता होती है। इवन जब आप बॉलीवुड में रहते हो, मैंने सब कुछ देख लिया था, काफी फटाफट मेरी फिल्में चली, बहुत हम्म। जल्दी मुझे सुपरस्टारडम प्राप्त हो गया, काफी मैंने 50 से 100 कॉन्सर्ट्स किए मैंने, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके, हम्म। और काफी लोगों से मिल चुकी हूँ मैं। हम्म। तो 3-4 बार मैं सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के किंगडम में जाके आ चुकी हूँ। उसकी उनकी जो डॉटर है प्रिंसेस हमीदा है, वो मेरी काफी बड़ी फैन रह चुकी है। तो ऐसे 4 बार मुझे उनके वहां जाना पड़ा। तो ये सब देखा मैंने, अपने अंदर की एक मेटेरियलिस्टिक जो भूख होती है वो खत्म हो गई थी, हम्म। तृप्त हो गई थी मैं। हम्म। तो अभी रह क्या गया था? भगवान। कि वो भी देखो, वो भी क्या जीवन होता है। जैसे गौतम बुद्धा को अपने राजा ने, अपने पिता ने सब कुछ उनको दिया था, उनको
इतना मतलब उनको अय्याशियों में बांध के रखा कि उनको इनफैक्ट निर्देशक था सब लोगों को कि इनको यहाँ से बाहर जाने की कैसी भी उनकी सोच नहीं होनी चाहिए। उनको इतना व्यस्त कर दो सब, चाहे वो मदिरा में हो, औरतों में हो, गर्ल्स में हो। फिर क्या हो गया, अल्टीमेटली वो पक गए, इतनी उनको लग्जरी लाइफ मिली कि वो पक गए कि एक दिन बोले चलो बाहर जाके देख ही लेते कि क्या जीवन है, बहुत देख लिया पैलेस के अंदर। तो क्या हो गया, एक दिन वो निकल गए तो फिनिश उनका। बिकॉज जिसके लिए उनका जन्म हुआ था, उन्होंने देखा कि एक भूखा है, एक प्यासा है, एक बीमार है, और एक मरा हुआ आदमी, ये तीन व्यक्ति उनके सामने आ गए। और उसके अंदर की प्रश्न शुरू हो गए कि मैं भी मरूंगा, मैं भी बीमार होऊंगा, तो किस चीज के लिए ये सब है। हम्म। तो जिसको वाकई जीवन बोलते हैं उसके और अग्रसर हो जाओ, और क्या है। अभी आप मेरा भी ऐसा ही पीछा हो गया। अभी आप किस किस से मिली मुंबई आकर, अपने को एक्टर्स, किसी से मुलाकात नहीं हुई? मैं अभी नहीं मैं किसी से नहीं मिली, बिकॉज मैंने अभी तक उस चीज को लेके अभी ये यही नहीं किया कि मुझे बॉलीवुड में आना है, जाना है। मुझे अभी ये सब चीज में नहीं आने का है। आई एम नॉट इन टू बॉलीवुड, निदर आई हैव गिवन अ थॉट दैट आई शुड बी इन अ बॉलीवुड। बट इसलिए मैंने अभी तक उस तरफ कोई झुकाव नहीं किया ना। मुझे ऐसे दो तीन मुझे ऑफर्स हो गए फॉर मेकिंग अ बायोपिक ऑन मी। तो अभी मैं उस ऑफर्स की और अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ क्या करने का, किसको चूज करने का, नहीं करने का। जो भी मुझे इंटरेस्टिंग हो जाएगा मैं शायद उसको पिकअप करूंगी। अभी बीते महीनों करण अर्जुन रिलीज हुई थी, जी अगर आपको पता हो तो कुछ रिव्यूज जी आपको जी। आए? क्योंकि आपका किरदार तो मुझे लग रहा है बाकी सारे एक्टर्स पर भारी था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा लोग बोलते हैं। वो समय था मेरा 1995 में, मेरी 7 पिक्चरें लगी थी, आंदोलन लगी थी, हम्म। काफी मेरी 7 8 फिल्म जो सब की सब चली। एक दौर होता है, एक समय होता है। हम्म। और आई एम वेरी हैप्पी दैट कि डायरेक्टर्स गेव मी, जो भी मेरा काम मुझे दिया मैंने उनको ईमानदारी से, मैंने उसको, भारी वारी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब ममता जी, मैं एक सवाल आपसे जरूर मेरे ये दिमाग में था कि मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि करण अर्जुन का एक जो गाना था आपका, जी। आप समझ गई होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, छत पे सोया था बहन हुई। तो उस हम्म टाइम इस गाने को लेकर के आपको नेगेटिव रिव्यूज मिले? क्योंकि उस टाइम इस डबल मीनिंग गाने का होना बहुत बड़ी बात थी। हम्म। नहीं, एक समय था। नहीं, इस पे मुझे नहीं मालूम था। मुझे इतना मालूम था कि राकेश जी ये पिक्चर देख रहे थे थिएटर के अंदर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और मेरे और एक डायरेक्टर थे मिस्टर एन चंद्रा, उन्होंने मेरी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देख देख के आ गए। उस वक्त क्या था कि मैं काफी बिजी हो गई थी, मेरे पास काफी फिल्में उस वक्त होती थी। तो मुझे मेरी फिल्म, जब मैं बॉलीवुड छोड़ी मैंने, उसके बाद मैंने ये पिक्चर देखी करण अर्जुन। लेकिन मैंने फर्स्ट फोन कॉल किया एन चंद्रा को। मैंने कहा, एन चंद्रा जी, कसं वाटलं पिक्चर माझं? तर मला म्हणतात, ममता, यू आर, there are only two people got response in the theater. One is Shahrukh Khan's entry and one is your entry. मतलब इतनी आवाज एक थिएटर में थी, क्योंकि एन चंद्रा जी वहां बैठे थे। तो वो बोलते सब, तुम्हारा जो एंट्री है कि मैं लात मारती हूँ एक आदमियों को, बिकॉज मेरे फादर होते हैं वो मेरे लिए मतलब लड़के ढूंढते लेके आते हैं कि इससे शादी करो, इससे। तो मेरा फर्स्ट एंट्री शॉट ये कि मैं उसको लात मार के बाहर निकाल देती हूँ। तो मुझे एन चंद्रा जी बोलते, जब तुमने लात मारी ना, बोलते सब सीटियां ताली और सब पैसे उनके ऊपर ही गिर गए। कभी ऐसा हुआ ममता जी कि आपके उस गाने पे कहते हैं ना कि कंकड़ियां पैसे थिएटर्स में फेंके जाते हैं, हाँ हाँ ऐसा हाँ, तो हुआ? बोलो ना, मेरी 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 एक लात पे, वो जो लात मारती हूँ ना, लड़के को बाहर फेंकती हूँ कि पिताजी को बोलती हूँ, ये सब क्या से आलतू फालतू लोगों को मेरे लिए शादी करने के लिए लेके आ गए करके, और मैं लात मारती हूँ। तो एन चंद्रा जी बोलते हैं कि वो बहुत वो कुछ वो क्या बोलते हैं अपना वो because उस वक्त स्टॉल होता था, अपर स्टॉल होता था, मुझे नहीं मालूम अभी कैसा है। लेकिन उस अपर स्टॉल से सब वो पैसे एन चंद्रा जी के सर के ऊपर गिर गए।